Brought to you by खाता बुक। इसका टेक्नोलॉजी का लफ्ज तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन क्यूआर का हिसाब सिंपल हो सकता है। क्या? कैसे? खाता बुक क्यूआर से मैन, ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक बिजनेस हुआ इजी मैन। अहंकार कभी किसी को नहीं छोड़ता, इतिहास गवाह है। जिसने भी अहंकार किया उसे अहंकार ने ही बर्बाद कर दिया। और मौजूदा वक्त में यही हाल है चीन का। जी हां, एक बार फिर चीन को फटकार पड़ी है, लेकिन इस बार किसी एक देश ने नहीं बल्कि कुल 39 देशों ने एक साथ चीन को लताड़ लगाई है, वो भी दुनिया के सबसे बड़े मंच यूएन पर। यूएन में चीन को 39 देशों ने इसलिए फटकार लगाई क्योंकि वो न सिर्फ भारत के साथ सीमा विवाद कर रहा है, बल्कि अपने ही देश के विगत मुसलमानों के साथ गलत व्यवहार कर रहा है। दरअसल 40 पश्चिमी देशों ने यूएन में समिट के दौरान चीन की एचआर पॉलिसी और अल्पसंख्यक समूहों के साथ उसकी बर्बरता को लेकर चीन को खूब खरी खोटी सुनाई। इसके साथ ही इस मीटिंग में शिनजियांग और तिब्बत की मानवाधिकार पॉलिसी पर भी बातचीत हुई और इसमें भी चीन को मुंह की खानी पड़ी। यूएन में आयोजित इसी समिट में हांगकांग में लागू किए गए चीन के नए विवादित राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के प्रभाव पर गंभीर चिंता जताई गई। इस बैठक में अमेरिका, जापान, यूरोपीय देश भी मौजूद थे। सबने सुर में ताल मिलाते हुए यूएन के मंच से चीन की भूमाफिया नीति यानी दूसरे देशों में घुसपैठ पर नाराजगी जताते हुए कहा कि क्या चीन को ये सब करने की छूट दी जानी चाहिए या फिर इसे रोकने का कोई रास्ता निकालने पर सभी को जोर देना चाहिए। इसके साथ ही सबने चीन से हांगकांग की आजादी बहाल करने को कहा है। यूएन मानवाधिकार चीफ मिशेल बैचलेट के साथ साथ दूसरे देशों ने चीन डिटेंशन सेंटर्स पर उइगर मुसलमानों के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद की। और इसके बाद तुरंत यूएन की मानवाधिकार कमेटी ने बाकायदा एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि चीन अपनी मानवाधिकार नीति पर ध्यान दे और अल्पसंख्यक समुदायों पर उत्पीड़न बंद करे। इसके साथ ही साथ चीन को यह भी चेतावनी दी गई कि चीन ने हांगकांग में जो विवादास्पद चीनी सुरक्षा कानून लागू किया है वो हांगकांग की न्यायपालिका में दखल है और चीन को जल्द हालात सामान्य कर लेने चाहिए। यूएन की मानवाधिकार कमेटी के बयान के बाद यूएन में जर्मनी के राजदूत क्रिस्टोफ ह्यूजेन भी चीन पर टूट पड़े। उन्होंने कहा कि आज मानवाधिकारों के लिए एक बड़ी उम्मीद जगी है, जो चीन में विगर मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी उम्मीद है। फिलहाल जो भी हो, लेकिन अब चीन की हालत दुनिया से अलग थलग पड़ चुके देश जैसी हो गई है, जिसके लिए जिम्मेदार उसके कारनामे हैं, उसकी नीतियां हैं। दुनिया भर में जबरन पैदा किए गए तनाव ने चीन को उस मुहाने पर लाकर खड़ा किया है जहां उसका साथ देने के लिए कोई नहीं है। वहीं रही बात भारत की, तो हर देश भारत के समर्थन में खड़ा है, जिसका परिणाम ये है कि अब भारत चीन को आंख दिखाए सीना तानने चुनौती भी पेश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।